नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से देश की राजधानी ने विश्व की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का दर्जा प्राप्त किया है, जो कि लाइव डाटा के अकॉर्डिंग है। इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने ग्रेप स्टेज 4 को इन्वोक किया है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे ऐसे कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से सडन राइज इन द पॉल्यूशन देखने को मिला है, और ये ग्रेप स्टेज 4 क्या होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 372 आकी गई है आज की, जो कि सीवियर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि कई स्थान ऐसे हैं जहां पे ये स्टेटस हजारडस है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से भी ऊपर है, जैसा कि आप टेबल में देख पाओगे। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो स्टैंडर्ड हैं, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि 0 से 50 गुड कंडीशन, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 मॉडरेट, फिर 200 से 300 पुअर कंडीशन, 300 से 400 वेरी पुअर कंडीशन, और फिर इससे ऊपर हमको सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है कि उस एयर में सांस लेना भी दूभर हो जाता है। पूरे दिल्ली एनसीआर में पूरे साल में जितना पॉल्यूशन देखने को मिलता है, इस टाइम पीरियड पे उससे कई गुना ज्यादा देखने को मिलता है। और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से भी पार देखा गया है, 600 से भी पार मेजर किया गया है। इन इमेजेस के माध्यम से आप काफी अच्छे से समझ पाओगे कि हमारी राजधानी का हाल कितना दुभर और बुरा हो चुका है। चारों तरफ धुंध और कोहरे की जो चादर है वो ऐसे छा गई है। सो करंट रीजन में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का कहना है कि मच ऑफ द एयर पोल्यूशन ओवर द वीक फ्रॉम विद इन द सिटी वाज केस्ड बाई व्हीकुलर इमिजन। जो व्हीकल है जिनकी वजह से इमिजन होता है, धुआं निकलता है, वो सबसे पहला रीजन यहाँ पे है। एंड सेकंडली लोकल सोर्सेज, जिसका कंट्रीब्यूशन 32.9% है इन द एयर पोल्यूशन। और ये डाटा 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक कंपाइल किया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। तीसरा इन्होंने बताया स्टेबल बर्निंग। जैसा कि आपको पता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस पूरे रीजन में धान की खेती की जाती है बड़ी मात्रा पे। सब धान की हार्वेस्ट के बाद जो इसका स्टेबल बच जाता है, किसान उसको जला देते हैं, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव उनके पास में नहीं है। मैन्युअली और मैकेनिकली उसको हैंडल करना काफी महंगा होता है किसान के लिए। सो वो एक सोर्स इसको जलाने का ही ढूंढते हैं, मीन्स एक अल्टरनेटिव जलाने का ही ढूंढते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में एयर पोल्यूशन इस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि 15 नवंबर यहाँ पे आपको पता लास्ट टाइम होता है इस नेक्स्ट फसल की बुआई का। सो एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है ये। तो इस टाइम पीरियड पे जो धान है जो काट ली गई है, उसकी जो स्टेबल बच गया, उसको जलाकर खेत खाली किए जाते हैं और नेक्स्ट जो फसल है वो बोई जाती है। तो इसीलिए भी यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे स्टेबल बर्निंग के केस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, वास्तविकता में फैक्ट ये है कि इस साल 15 नवंबर से 29 अक्टूबर के बीच में बहुत कम स्टेबल बर्निंग के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट आई, उसमें ये बताया गया कि पंजाब के अंदर 56% रिडक्शन देखने को मिला और हरियाणा के अंदर 40%। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पिछले साल इस टाइम पीरियड तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक 17,000 के आसपास स्टेबल बर्निंग के केस रजिस्टर हुए थे, जो कि इस साल केवल और केवल 9,000 से भी कम हैं। और इसी प्रकार हरियाणा में भी 4 से 5,000 कम केस इस बार रजिस्टर हुए हैं, और यही हाल उत्तर प्रदेश और राजस्थान का है। लेकिन हुआ यह है कि ये तो 31 अक्टूबर तक का डाटा था, लेकिन इस वीकेंड में 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में नासा की कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे आई है। उसमें बताया गया कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो फार्म फायर है उसके केस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। जैसा कि ये रेड डॉटेड में आप देख पाओगे, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पूरे रीजन में, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी और यूपी में भी स्टेबल बर्निंग के केसों में जो कि सडन इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये हाल आज हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि हम कंप्लीटली नहीं कह सकते कि स्टेबल बर्निंग की वजह से ही दिल्ली का पोल्यूशन होता है, उसके कई फैक्टर हैं। लेकिन सडन जो इस वीक में हुआ है वो उसका रीजन हम कह सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्लीज आपको पता चलती हैं, फिर ये पंजाब से, हरियाणा से इस तरीके से नई दिल्ली में जाके वहां पे जमा हो जाती हैं। ठीक है, ये रीजन हम छोटा सा रीजन कह सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ब्लेम हम किसान को नहीं दे सकते हैं। सरकार को कहीं ना कहीं इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, और चाहिए भी, ताकि किसान यहाँ पे इस स्टेबल को जलाए न और उसका कोई ना कोई उपयोग किया जा सके। ठीक है, हालांकि सरकार, हरियाणा की सरकार की मैं आपको बताऊं, तो अगर कोई किसान पैडी के स्थान पे दूसरा अल्टरनेटिव फसल को बोता है तो उसको 7,000 रुपए का सब्सिडी भी जो कि दी जाती है। तो इस तरीके का कोई ना कोई स्कीम यहाँ पे लेके आनी चाहिए। एंड एडिशनली
देर आर द क्लासिक वेदर कंडीशंस, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी इस बार एयर में जो कि पोल्यूशन देखने को मिला है। अब जैसे कि सडन फॉल इन द टेम्परेचर, ये भी हुआ है। सेकंड, हवा जो कि इतनी मंद रफ्तार से इस बार चल रही है, जिसकी वजह से जो एयर पोल्यूटेंट हैं और पीएम पार्टिकल हैं, धूल के कण हैं, वे वहीं पे लटके रह गए हैं। वरना तो हवा की वजह से वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कंडीशन का, इस बार रेनफॉल बिल्कुल कम हुई है, या फिर मैं कहूं कि कई रीजन तो ऐसे हैं नॉर्थ इंडिया में, वहां पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसान अपनी नेक्स्ट जो फसल की बुआई करनी थी वो भी टाइम पे नहीं हो पाई है ना। तो ये कंडीशन बनी हुई है, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है तो बिल्कुल कम हुई है। सो ये पोल्यूशन के कारण अभी बने हुए हैं करंट में। दूसरा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डस्ट बाय द कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन के काम इस पूरे रीजन में चलते ही रहते हैं, मेट्रो का काम है या फिर कोई हाईवेज है, ठीक है। तो इस तरीके से फायर इन भालसवा लैंडफिल्स, जो कचरे का पहाड़ दिल्ली ने बना के रखा है, उसमें 2019 में आग लगी थी, जिसका इम्पैक्ट आज तक देखने को मिल रहा है, और 2020 में भी उसमें आग लगी। कोल्डर वेदर कंडीशन मैंने बताया, जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है हमारी राजधानी की, जिसकी वजह से चारों तरफ से पॉल्यूशन आके यहीं पे इकट्ठा होता है, राइट। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन में भी अब हमको सडन जो कि राइज देखने को मिल रहा है, ग्रेजुअली राइज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ रीजन थे करंट में। और फिलहाल आपको पता, पूरा जो दिल्ली एनसीआर है, पूरा दिल्ली हमारी है राजधानी, वो विश्व की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में बनी ही रहती है, चाहे फिर वो नंबर उसका 10th में आता रहे, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेप स्टेज 4 को इन्वोक किया है, दैट इज द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ, अब ये क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसको हम कहते हैं ग्रेप, इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड मेजर्स implemented to combat air pollution in the NCR, National Capital Region of India, which includes Delhi and the its surrounding areas। अब दिल्ली एनसीआर में आपको पता है, दिल्ली तो है ही है, इसके साथ साथ हरियाणा के यहाँ पे 14 डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं, उत्तर प्रदेश के 8, फिर नीचे राजस्थान में अलवर एंड भरतपुर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सो इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं एनसीआर, जहां पे एयर पोल्यूशन से कॉम्बैट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए ग्रेप प्लान बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2016 में इसको कोडिट किया गया एंड फिर 2017 में नोटिफाई कर दिया गया था। नाउ इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना, ये एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जिसकी स्थापना 2020 में की जाती है। अब 2020 से पहले आइए, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता था एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ईपीसीए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हर साल अपॉइंट की जाती थी, राइट। तो अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि ये जो बॉडी है, ये पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे देखने वाली है। अब इसमें 4 स्टेज होते हैं, जैसे कि स्टेज 1 जो कि पूर एयर क्वालिटी कंडीशन को बताता है, 200 से 300 अगर देखने को मिलेगा तो फिर इसको इन्फोर्स किया जाएगा, और इसको इन्फोर्स करेगा एनजीटी, राइट। तो इस तरीके से जो डीजल व्हीकल हैं उनको यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, कोई ना कोई यहाँ पे समाधान देखने को मिलता है। फिर है स्टेज 2, जहाँ पे 300 से 400 कॉम्बैट टारगेटेड एक्शन टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन एट आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट, जो आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट हैं, जैसे कि कई रीजन ऐसे हैं जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी हाई देखने को मिलेगा, कई ऐसे हैं जहां पे लो देखने को मिलेगा। सो टारगेटेड जो हॉटस्पॉट है वहां पे इसको इन्वोक किया जाता है, डीजल व्हीकल हैं उन सब चीजों को वहां पे बैन किया जाता है। और इसके साथ है फिर स्टेज 3, तो यहाँ पे 400 से 500 के बीच में ये आता है। अब इसमें क्या होता है कि जो BS3 के पेट्रोल व्हीकल हैं एंड BS4 के, उनको कंप्लीट 4 व्हीलर को बैन कर दिया जाता है। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। ऑफिस जो होते हैं, चाहे फिर प्राइवेट हो या फिर उस गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहां पे जो वर्कर हैं उनको भी वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दी जाती है, और अल्टरनेटिव उनको बुलाने का काम किया जाता है। अब स्टेज 4 में क्या होता है, व्हेन द एयर क्वालिटी एक्सीडेड 450, 450 से ऊपर चला जाए, 4 व्हीलर्स रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली, जो कि दिल्ली के नहीं है, एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी व्हीकल्स एंड BS4 डीजल व्हीकल्स, व्हीकल कैरिंग इस
इस इसेंशियल कमोडिटीज, जो जरूरत का सामान लेके जाते हैं, केवल उनको ही अलाउ किया जाता है। बाकी जितने भी प्राइवेट और खुद के कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको बंद कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि टैक्सी वगैरह, ओला, उबर, ये सब चलते हैं ना, इनको बैन बंद कर दिया जाता है। और भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। एक कंप्रीहेंसिव बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज। अब जब किसी बिल्डिंग का डिमोलिशन का काम होता है तो उससे भी जो डस्ट पार्टिकल है वो हवा में, आपको पता, उड़ते रहते हैं। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के काम में भी काफी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती ही रहती है। और ये आप देख पाओगे गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर, इस पूरे रीजन में BS3 एंड BS4 जो डीजल व्हीकल है उनको बैन किया जाता है। क्लास 5वीं से लेकर जो बच्चे हैं उनको स्कूल आने का एक प्रकार से छुट्टी कर दी जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, राइट। वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है सड़कों के ऊपर ताकि जो पोल्यूशन है वो कम हो सके। तो एक रोड मैप पूरा देखने को मिलता है। इसमें कई तरीके की चीजें सरकार और भी कर सकती है। और हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार जो है कि इसके साथ में मिलकर काम करती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये अभी कंडीशन बनी हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन इसके ऊपर जरूर बताना जो पैडी या फिर स्टेबल बर्निंग का जो केस है, क्योंकि कई बुद्धिजीवी लोग हमेशा केवल और केवल इस किसान को ही इसका सबसे बड़ा रीजन मानते हैं। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? हालांकि मैं तो मानता नहीं हूं, ठीक है। हाँ, स्टेबल बर्निंग के केस होते हैं, लेकिन कंप्लीटली आप उसी को दोष दोगे तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।